नमस्कार। हम पिछले व्याख्यान में न्यास के स्वरों के विषय में चर्चा कर रहे थे। न्यास के स्वर क्या हमारे भारतीय संगीत में या हम कहें रागदारी संगीत में कुछ महत्व रखते हैं? इसके विषय में मैंने आपको विस्तार से बताया कि राग की निर्मिति या राग के स्वरूप में न्यास स्वर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और न्यास के स्वरों से ही हम वो भाव जागृत होता है जो राग का वास्तविक भाव होता है। वादी संवादी स्वरों के अतिरिक्त या अनुवादी स्वरों को लेते हुए वादी स्वर भी न्यास का स्वर हो सकता है, संवादी भी हो सकता है, अनुवादी स्वरों में भी न्यास के स्वर हो सकते हैं। मात्र विवादी स्वर कभी भी जो है न्यास का स्वर नहीं होगा, क्योंकि विवादी का मतलब ही होता है विवाद पैदा करना, यानी जो गड़बड़ी पैदा करता है राग के अंतर्गत। लेकिन ये प्रश्न हो कि विवादी स्वर का प्रयोग क्यों किया जाएगा? विवादी स्वर को वैसे प्रयोग नहीं किया था, लेकिन कभी कभी एक ब्यूटी स्पॉट की तरह एक खूबसूरती को दिखाने के लिए कुछ कलाकार जो हैं, संगीतकार जो हैं, उसका प्रयोग करते हैं बहुत छोटे क्षण के लिए। तो वापस हम न्यास स्वरों पर आते हैं और जैसे मैंने आपसे कहा कि न्यास के स्वर जो हैं वो राग की निर्मिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाव की जहाँ तक बात है वहाँ पर न्यास के स्वर बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, उदाहरण मैं भैरव और कलिंगड़ा का दूंगी, उसके बाद आपको और एक आध उदाहरणों के साथ अपनी कही हुई इस बात को प्रैक्टिकली आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले राग भैरव की बात करते हैं। राग भैरव जो है उसमें षड्ज, ऋषभ, पंचम और धैवत ये न्यास के स्वर हैं। अब इन स्वरों को जब हम गाते हैं आलापचारी में या हम बंदिश के साथ गाते हैं, तब भी हमने ध्यान देना है कि इसमें न्यास के स्वर हैं। इसके विपरीत यदि हम इसकी तुलना में दूसरे राग को देखिए, कलिंगड़ा को, उसमें देखिए षड्ज, गांधार और पंचम जो है वे न्यास के स्वर हैं। अब इन न्यास के स्वरों से राग का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है और हम इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम रागों में अंतर जो है उसको जान सकते हैं। देखिए अंतर कैसे स्वरों से सामने आता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बंदिशों को गाकर भी बताऊंगी, राग के स्वरूप को भी बताऊंगी। इस चीज को ध्यान में रखिए। सर्वप्रथम राग भैरव। जो स्वर आपको मैंने बताए, देखिए षड्ज भी है, ऋषभ भी है, पंचम भी है, धैवत भी है। गमदा पा गमदा मा पा धा मा पा ग गम रे
देखिए जो स्वरों को बताया गया उस पर हमारा रुकाव अधिक है। अब एक उदाहरण के लिए एक जपताल की बंदिश देखिए, उसमें आपको इन रागों का या इन स्वरों का जो है वो न्यास स्पष्ट रूप से दिखेगा। ओंकार धार, ओंकार आधार ना, द को साकार ना, द को साकार, ओंकार धार, ओंकार जा में बसत नीत, जा में बसत नीत, निरगुण निराकार, निरगुण निराकार, ओंकार आधार, देखिए वही स्वर आ रहे हैं। ध सा ध रे सा ध सा ना, द को साकार, रे ग रे ग म पा ग म रे सा रे सा सा द सा द सा रे। तो स्वर अपने आप बोल रहा है। ध रे ध सा रे सा रे ग सा रे ग म पा ग ग म पा ग म रे ध सा ओंकार धार, सरे ग म प ग म द प प द म प ग सरे ग म प द म प ग ग म रे सा द ध रे सा ओंकार आधार। अब यदि मैं इसके न्यास के स्वर बदल दूं तो आधार ओ रे ग रे रे ग सा ग ग म सा रे ग म म प ग ग म प ग रे ग सा रे ग म ग प म ग म ग रे रे सा रे ग रे ग रे सा ओ। तो राग का वो स्वरूप नहीं आया। कभी कभी विद्यार्थी गाते गाते उनको अच्छा लगता है कि ये गांधार पर न्यास करना बहुत अच्छा लग रहा है, मध्यम पर न्यास करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा तो लग रहा है क्योंकि वो स्वर का स्वरूप ही वैसा है,
लेकिन राग के नियम के हिसाब से गलत है। यदि आप राग के साथ खिलवाड़ करेंगे तो राग भी रूठ जाएगा, वो अपनी शुद्धता से आपके सामने प्रकट ही नहीं होगा। तो इसीलिए राग, जिसे मैं बार बार कहती हूँ कि राग जीवंत है, रागों का अनुभव होता है, रागों को महसूस किया जाता है, तो इसलिए उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब एक उदाहरण में इसी के सम प्रकृतिक राग, जिसे कलिंगड़ा कहा जाता है, इसमें आप देखिए कि बिल्कुल ही अलग स्वरूप है। राम नाम भजन करो, राम नाम भजन करो, राम नाम रे नि सारे गम रे सा सा नि नि सारे ग, राम नाम गम पम रे सा नि नि सारे ग, गम पम रे सा नि सारे ग। देखिए सारे ग नी सारे ग, गंधार पर न्यास से ज्यादा। राम नाम भजन करो, राम नाम भजन करो, भव जलधि तुरत तरो, भव जलधि तुरत तरो, राम नाम भजन करो, राम नाम, राम नाम भजन करो, राम नाम, राम नाम। सारे ग रे ग म ग ग म र प म ग रे ग म ग रे सा नि सा रे ग, राम नाम भजन करो, राम नाम। सारे ग म प ग म दा ध नि द, ग म द ध नि नि द नि द म म प ग म द द। तो इसका जो धैवत है वो निषाद के कण को लेकर आ रहा है। तो सारे ग म द, ये भैरव का है, प द द नि द, ये कलिंगड़ा का है। हे राम नाम भजन करो, राम नाम भजन करो, राम नाम नाम भजन करो, करो राम नाम भजन करो, राम नाम भजन करो। स्वरों के न्यास के स्वर से तो स्वरूप अलग है। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है, जो मुझे लगा कि ऐसा विद्यार्थी के मन में आ सकता है कि झपताल की बंदिश है तो मध्य लय में है, तो स्वाभाविक है कि भाव अलग होगा। एक ताल की बंदिश है कलिंगड़ा राग में, तो ये मैं जैसे कहा कि चंचल प्रकृति है, तो स्वाभाविक है कि एक ताल बज रहा है तो उसमें उसकी चंचलता तो आएगी आएगी, या हम कहें कि वो उसकी द्रुत गति है तो आएगी। तो इसकी तुलना यदि हम भैरव के एक ताल की बंदिश के साथ ले तो अचल चलत नाद जागे, अचल चलत नाद जा, चेतन सुख पावे, चेतन सुख पावे, अचल चलत नाद जाग, अचल चलत नाद जाग। फिर भी उसमें गंभीरता है। अचल चलत नाद जागे, चेतन सुख पावे, चेतन पावे, अचल चलत नाद जागे। नाद ब्रह्म ध्यान लागे, नाद ब्रह्म ध्यान लागे, अनंग रंग पावे, अचल चलत नाद जाग, अचल चलत नाद जाग। तो उसका जो एक गंभीरता है, जो उसके न्यास के स्वर हैं,
वो उनसे जो है वो सामने आता है। अब इसकी तुलना में यदि फिर से हम रामकली पे जाएं, तत्ता धागे तकदीर, राम नाम भजन करो, राम नाम भजन करो, भव जलधि तुरत तरो, भव जलधि तुरत तरो, राम नाम भजन करो, राम नाम, राम नाम भजन करो, राम नाम भजन करो, राम नाम, राम नाम, राम नाम भजन करो। तो वो चंचलता जो है वो अपने आप में राग का भाव बदल देती है। तो वहाँ जो सीरियसनेस है, गंभीरता जो है वो शांत भाव है, यहाँ थोड़ा सा चंचल है तो वो गंभीरता, वो शांत भाव नहीं रहता। बंदिश मैंने दोनों उदाहरण दिए आपको कि वो एक ताल की भैरव की बंदिश और एक ताल की कलिंगड़ा राग की बंदिश। तो ये तो उदाहरण था आपके न्यास के स्वरों को लेकर, दो रागों को, यानी राग भैरव और राग कलिंगड़ा को लेकर। अब न्यास के स्वर क्या हैं, न्यास संज्ञा क्या है, इसका अर्थ आपने जान लिया। न्यास के स्वर कैसे होते हैं, हर राग के न्यास के स्वर अलग होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। तो जब हम राग को सीखते हैं या राग का अभ्यास करते हैं, विशेष तौर पे विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम राग का अभ्यास करते हैं तो हमें न्यास के स्वर, वादी और संवादी को जानने के अलावा न्यास के स्वरों को जानना बेहद बेहद जरूरी है। तभी वो राग की बढ़त को करते वक्त ये सावधानी बरतेगा कि यदि मैंने न्यास के स्वर पर ध्यान नहीं दिया और किसी और स्वर पर मैं रुक गया, किसी और स्वर का मैंने अधिक देर तक उस पर टिकाव किया, तो राग का स्वरूप बदल जाएगा, उसका स्वरूप बिगड़ सकता है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दें। अब एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि हम भोपाली राग जो है उसको गाते बजाते हैं, देशकार को भी गाते बजाते हैं, और इसके साथ ही एक शुद्ध कल्याण जो कि औडव जाति का शुद्ध कल्याण है, यानी जिसमें 5 स्वर प्रयोग होते हैं, उसको भी गाते बजाते हैं। तो इनमें अंतर क्या है, क्योंकि इनके आरोह अवरोह बिल्कुल सेम है। सा रे गा प ध सा ध प ग रे सा, भोपाली में भी ये है, देशकार में भी ये है और शुद्ध कल्याण में भी यही है। अब अंतर कैसे पता करें? अंतर पता करने के लिए एक पॉइंट जो वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वादी संवादी की भी बात आती है, राग की मुख्य विशेषताएं जो हैं, या हम कहें कि विशिष्ट स्वर संगतियों की बात आती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन न्यास की बात जब हम कर रहे हैं, आज हमारा विषय न्यास का स्वर है, न्यास के स्वरों की बात करते हैं, तो न्यास के स्वर राग को कैसे अलग अलग करते हैं, यानी राग में कैसे डिफरेंस जो हमें जानने में मदद करते हैं। अब हम राग भोपाली की बात करते हैं, तो भोपाली में हम कहें कि षडज, गांधार और पंचम, ये न्यास के स्वर हैं। तो आप देखिए भोपाली के उदाहरण में, जैसे थोड़ा सा मैं आलापचारी बताऊंगी आपको, तो षडज, गांधार, पंचम, ये ही स्वर पर ज्यादा आप देखिए न्यास होगा। सा रे सा दा प द सा प द ध सा सा रे गा रे गा सा रे सा गा रे सा द सा द प द सा रे ग रे ग सा रे ग पा ग रे ग रे सा द प द सा।
अब आप देखिए, मैंने इसमें धैवत पर बहुत रुकी, गांधार पर रुकी और षड्ज पर रुकी। मैंने ऐसे नहीं गाया सा रे रे ग रे द सा रे ध रे ग रे, ऐसा मैंने नहीं गाया। मैंने गाया सा रे गा रे गा सा रे ग रे सा द प द सा सा द प ग प द सा रे ग। आपका भोपाली सामने आ गया, और भोपाली को बनाने के लिए न्यास के स्वर सामने आ गए। दूसरा राग लेते हैं, राग देशकाल। इसमें आप देखिए कौन कौन से स्वर न्यास के हैं। सरे ग पद पद सा द प ग पद प ग प ग रे सा रे ग पद द पद सा रे सा द प ग प द प ग प द सा द प, यानी पंचम मध्य सप्तक का, धैवत मध्य सप्तक का और ताड़ सप्तक का षड्ज, ये जो है न्यास के स्वर हैं। भोपाली से बिल्कुल अलग है। अब शुद्ध कल्याण और अशुद्ध कल्याण में सा द रे ध प द प सा द रे रे ग रे ध प द सा सा रे ग रे रे पा ग रे ध रे रे ग रे ध प द सा रे रे ध प द प सा रे। आप देखिए षड्ज, पंचम और ऋषभ, ये न्यास के स्वर हैं। बहुत खूबसूरत राग है, और राग पे आप देखिए कि एक अलग तरह का माधुर्य है इस राग में। इसमें भी एक तरह की गंभीरता है, लेकिन भोपाली की गंभीरता से बिल्कुल अलग। तो न्यास के स्वर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं राग के स्वरूप को बनाने में। न्यास के स्वर से राग की बढ़त करने में आसानी होती है, क्योंकि हमें पता होता है हम कहाँ पर रुकें, कहाँ पर हम टिकें, कहाँ पर हम हमारे रुकने से राग का भाव जो है वो सामने आएगा। तो न्यास का स्वर क्या है? न्यास के स्वर एक से अधिक भी हो सकते हैं, और न्यास के स्वरों का प्रयोग कैसे किया जाता है, न्यास के स्वर कितने महत्वपूर्ण हैं, न्यास के स्वरों से राग की भावाभिव्यक्ति जो है वो कितनी खूबसूरत तरीके से की जाती है, इसके विषय में हमने आज आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप जब अपना रियाज करें तो इन बातों को बेहद बेहद महत्वपूर्ण मानकर ही अपना रियाज करें। इसी के साथ आज का व्याख्यान यहीं पर संपन्न करती हूँ। नमस्कार।